जैसे ही ये पहला स्वर्गदूत अपनी तुरही फूंकता है तो वहां पर क्या लिखा है वचन में कि लहू से मिले हुए ओले और उससे आग उत्पन्न हुई और इन ओलों को पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया गया। और जब ये पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो वचन में लिखा है पृथ्वी का 1/3 जो हिस्सा था वो जल गया, पेड़ों की 1/3 जल गई और हरी घास की 1/3 जल गई। जब ये तुरियां फूंकी जा रही हैं तो कंप्लीट जजमेंट नहीं, सिर्फ पूरी धरती का छोटा सा 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा ऐसे करके जल रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट कब होगा? जब ये 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, जो हम आगे अध्याय 11 में देखने वाले हैं। हरी पेड़ का जलना या हरी घास का जलना, ये सब क्या है? वेल, तो यहां पर है कि परमेश्वर ये जो एंटी क्राइस्ट है उसकी फूड सप्लाई के ऊपर अटैक करेगा। एंटी क्राइस्ट जब अपना रूल कर रहा होगा तो लोग उसे समझेगा कि ही इज द अल्टीमेट रूलर एंड ही इज द सुप्रीम लीडर, कि ये जो एंटी क्राइस्ट है ये सुप्रीम लीडर, सारी ताकतें इसी के पास है। तो परमेश्वर उसके खिलाफ जब युद्ध करेगा जैसे उसने फिरौन के साथ किया था, तो परमेश्वर ये साबित करेगा, जाहिर करेगा कि नहीं, ही इज नॉट, वो अल्टीमेट या सुप्रीम लीडर नहीं है, उसके हाथ में पूरी ताकत नहीं है। तो जब हरी घास के ऊपर, जब पेड़ों के ऊपर ये अटैक होगा तो जो फूड की सप्लाई है वो कम होती जाएगी, यहाँ पर शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड की शॉर्टेज होगी। फूड की शॉर्टेज के कारण फिर क्या होगा? लोग भूख के कारण मरना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला अटैक परमेश्वर का होगा फूड सप्लाई के ऊपर। परमेश्वर दिखाएगा कि नो, सारी ताकत सारी सामर्थ्य इस एंटीक्राइस्ट के हाथ में नहीं है। दूसरे तरीके को देखते हैं। यहां पर लिखा है कि आग सा जलता हुआ, आग के जैसे जलता हुआ एक बहुत बड़ा पहाड़, मतलब ये लिटरल पहाड़ नहीं है, और ये जल रहा है जैसे एस्ट्रॉइड आते हैं ना, जैसे हमें खबरें देखने को मिलती है, एक एस्ट्रॉइड आ रहा है आकाश से, स्वर्ग से या ऊपर हवाओं से, जो कि पृथ्वी के ऊपर टकराने वाला है। तो ऐसा ही कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड होगा जो समुद्र में आएगा, समुद्र के ऊपर फेंका जाएगा। और जब वो समुद्र में आता है तो लिखा है कि 1/3 जो हिस्सा है समुद्र का पानियों का वो लहू हो जाएगा और समुद्र के 1/3 प्राणी मर जाएंगे। जो समुद्र के प्राणी होंगे, मछलियां, ये वो सब कुछ, वो खत्म हो जाएंगे और 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे। और ये समुद्र में जंतुओं के या ये जो जीव हैं या प्राणी हैं, इनके मरने की खबरें हमें आज भी कई बार आम देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि उस वक्त में जब ये किताबें लिखी जा रही है, उस वक्त लोगों का धंधा या बिजनेस क्या था? लोगों का बिजनेस था मछलियां पकड़ना और उसे बेचना। इसके साथ साथ क्या था? जहां पर लिखा है कि 1/3 जहाज भी नष्ट हो जाएंगे। तो जहाज किस काम के लिए आते थे? चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, बिजनेस के लिए। तो जब यहाँ पर लिखा है कि 1/3 जहाज टूट गए और 1/3 प्राणी भी मर गए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जो चीजें हैं जिनके साथ बिजनेस हो रहा था वो भी टूट जाने वाली हैं। वो चीजें जो कि लोगों के लिए बिजनेस था, जिनके बेचकर वो काम अपना घर चलाते थे, वो सब के ऊपर फुल स्टॉप लगने वाला है, जिसके कारण महंगाई बढ़ने वाली है। क्योंकि गुड्स, जो चीजें, सामान है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो चीजें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जिसके कारण महंगाई बढ़ने वाली है और महंगाई की दर ऐसी होगी कि एंटी क्राइस्ट के हाथ में भी वो नहीं रहेगी। जिसके कारण फिर से परमेश्वर ने जैसे फिरौन के वक्त में ये साबित किया था, जाहिर किया था कि सारी अल्टीमेट ताकत तेरे हाथ में नहीं है, एंटी क्राइस्ट के सामने भी ये जाहिर किया जाएगा कि सारी अल्टीमेट ताकत इसके हाथों में नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखें कि इस वक्त में परमेश्वर के लोग इस धरती के ऊपर हैं जो शैतान के एक साथ लड़ रहे हैं, एंटी क्राइस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं और लोगों को परमेश्वर के सच्चे वचनों के बारे में बता रहे हैं। जैसे मूसा को ऑलरेडी पता था कि ये सब होने वाला है, ये जो आपदा है वो आने वाली है, इसी तरह परमेश्वर के लोगों को भी पता होगा कि ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा है, क्योंकि हमने देखा है। तो हम ये कह पाएंगे, और जब हम ये बातें कहेंगे तो जो एंटी क्राइस्ट के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो मसीहों के साथ नफरत करने वाले लोग हैं, और एंटी क्राइस्ट भी, वो हमें पकड़ेगा कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे इस चीजों को हम फिर डिटेल से देखने वाले हैं। अब इसके कारण क्या होगा? बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस जैसे मछलियों का बिजनेस था उस वक्त में, उसके ऊपर अटैक की बात हुई, फिर जहाज के ऊपर अटैक की बात हुई, इंपोर्ट की बात हुई। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बंद हो जाएगी, जिसके कारण बिजनेस फ्लॉप होगा और जिसके कारण लोगों के अंदर फिर से नफरत होगी। किसके लिए? परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। आगे 3 वचन 10 से तीसरा जो स्वर्गदूत है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, एक बहुत बड़ा तारा
अ बिग स्टार जो मशाल के समान जलता है, जो कि जल रहा है, स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना के जैसे कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। पहले अटैक था जो बिजनेस जिस पानी से हो रहा है, जो ऑलरेडी कड़वा पानी है, तो उसके ऊपर अटैक हुआ, जिसके कारण जहाज टूट गए और जो समुद्र के जंतु थे या प्राणी थे वो मर गए। फिर अब अटैक हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, जो पीने वाला पानी है उसके ऊपर, और ये जो पानी पीने के लिए शुद्ध है, अच्छा है, अब वो कड़वा हो जा रहा है। और इस कड़वे पानी को पीने के कारण, अशुद्ध पानी को पीने के कारण बहुत से लोग मर रहे हैं। आपको पता है, आप जानते हैं कि अगर पानी प्यूरिफाइड नहीं है, आज की तारीख में अगर आप देखें, जिसके कारण कैंसर हो जाती है, जिसके कारण शरीर में पथरियां आ जाती हैं, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अशुद्ध पानी पीने के कारण। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, पानी के ऊपर परमेश्वर का अटैक होगा। पानी के ऊपर अटैक ऐसा होगा कि पानी कड़वा हो जाएगा, जिसको पीने के कारण लोगों की मौत होगी। फिर से परमेश्वर दिखाएगा कि इन सब के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, अधिकार मेरा है। ऑफ कोर्स शैतान भी अपनी ताकतें दिखा रहा होगा, जैसे कि फिरौन और उसके जो जादूगर थे वो भी दिखा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जीत परमेश्वर की होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सेम दृश्य या सीन हमें देखने को मिलने वाला है। और आगे, चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, और यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। तो अब डार्कनेस आने वाली है, डार्कनेस आएगी, अंधेरा आ जाएगा। जैसे हमने पता फिरौन के वक्त में भी हुआ था, पूरे उस मिस्र में अंधेरा छा गया था। तो इस एंटी क्राइस्ट के रोल में भी, एंड टाइम में भी, जब ये तुरियां फूंकी जा रही हैं, तो पूरी तरह से 1/3 हिस्से के ऊपर अंधेरा छा जाएगा। अब याद रखें कि हर चीजों का जब जिक्र हो रहा था, हर चारों तुरियों में जब हमने देखा 1/3 1/3 1/3 1/3, ये मतलब कंप्लीट जजमेंट नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर सिग्नल भेज रहा है, वार्न कर रहा है, लोगों को सावधान कर रहा है कि अभी भी मुड़ो, अभी भी सुधर जाओ, मेरे हाथों में सब कुछ है। लेकिन इन सब के कारण भी कई लोग होंगे जो पश्चाताप करेंगे, जो मुड़ आएंगे, जैसे सारे लोग होंगे जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे होंगे जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, वरन मसीहों को सताएंगे एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब चौथी तुरी फूंकी जाती है तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जा रहा है। कौन से हिस्से पर? 1/3 हिस्से के ऊपर वचन में लिखा है। अब ये जो अब तक हमने देखा, ये जो तुरियां फूंकी जा रही हैं, इनका मकसद क्या है? वैन यहाँ पर 3 पर्पस हैं तुरियों का, और इन तुरियों के या जो तुरियों के कारण जो सजा आ रही है, उनके 3 कारण है, 3 मेन मोटिव। वो क्या है? इन्हें ध्यान से सुने। सबसे पहले, टू चैलेंज द एंटी क्राइस्ट, कि जो एंटी क्राइस्ट है उसे चैलेंज करने के लिए। जब हम जाते हैं एक्सोडस में, निर्गमन में, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी उन लोगों के ऊपर, मिस्रियों के ऊपर, वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं थी। वो टारगेट किसे कर रही थी? एंटी क्राइस्ट को। उस वक्त का एंटी क्राइस्ट कौन था? फिरौन। उसे टारगेट करने के लिए थी। तो ऐसे ही वो उसे चैलेंज कर रहा था परमेश्वर, फिरौन को और उसकी ताकतों को, फिरौन को और उसके देवताओं को। अब एंड टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो परमेश्वर उसे चैलेंज करेगा। तो ये जो विपत्तियों का पहला कारण है वो है टू चैलेंज द एंटी क्राइस्ट, उसे चैलेंज करने के लिए कि इसकी ताकत फाइनल या सुप्रीम नहीं है। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के लोग धरती के ऊपर हैं। जैसे निर्गमन में, एक्सोडस में, इजरायली लोग वही मिस्र में ही थे, लेकिन उनके ऊपर वो विपत्तियां काम नहीं कर पा रही थी। वो विपत्तियां काम कर रही थी सिर्फ एंटी क्राइस्ट और उसकी कंपनी के ऊपर। और यहाँ पर ये जो परमेश्वर के लोग हैं वो बताएंगे कि ऐसा होने वाला है। वो कहेंगे कि ये सब कुछ आने वाला है, जिसके कारण क्या करेंगे? लोग इनसे नफरत करेंगे। किनसे? मसीह लोगों से। शैतान फिर इनके साथ, ये जो एंटी क्राइस्ट वो लड़ेगा। आप कहेंगे कि क्या एंटी क्राइस्ट मसीहों के साथ लड़ेगा? यस, लिखा है वचन में। आइए मेरे साथ खोलिए रेवलेशन अध्याय 11 और उसके वचन 7 को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 वचन 7, यहाँ पर लिखा है, जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, जब ये जो 2 गवाह जब वो अपनी गवाही दे चुके होंगे, जब वो अपना प्रचार कर चुके होंगे, मैसेज दे चुके होंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, यानी एंटी क्राइस्ट, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये जो एंटी क्राइस्ट है, इसका जिक्र डैनियल अध्याय 7 में भी ऐसा है कि वो पवित्र लोगों के साथ लड़ेगा। यहाँ पर भी लिखा है कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ेगा
लड़ेगा और उन्हें उनके ऊपर जीत पाएगा। अब लड़ने का क्या मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है ही विल वॉर अगेंस्ट द टू विटनेसेस, उनके साथ लड़ेगा, युद्ध करेगा। युद्ध आप किसके साथ करते हो कि आगे भी आपको कोई चैलेंज कर रहा है और आप उसे चैलेंज कर रहे हो। युद्ध ऐसा नहीं होता कि आगे बंदा चुपचाप बैठा हो रहा आप उसे मार दे रहे हो, नहीं, यहाँ पर चैलेंज होगा परमेश्वर के लोगों के बीच और एंटीक्राइस्ट के लोगों के बीच। लेकिन क्या होगा कि ये जो एंटीक्राइस्ट है वो उन्हें मार डालेगा, उन्हें खत्म कर देगा, उनके ऊपर जीत पाएगा, क्योंकि ये जो वक्त दिया जाएगा वो एंटीक्राइस्ट का वक्त होगा। सेम चीज है आगे जब हम प्रकाशित वाक्य 13 में पढ़ते हैं तो यहां पर भी दो पशुओं का जिक्र है, एक है झूठा भविष्यवक्ता और एक है एंटीक्राइस्ट जो सुप्रीम लीडर होगा। उसके विषय में भी क्या लिखा, अध्याय 13 और वचन 7 में सेम चीज, जैसे प्रकाशित वाक्य 11:7 में सेम चीज थी कि लड़ेगा, प्रकाशित वाक्य 13:7 में भी सेम चीज है कि वो इन लोगों के साथ लड़ेगा। क्या लिखा है यहां पर, उसे ये भी अधिकार दिया गया। अब ये अधिकार उसे दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। वहां पर लिखा कि वो दो गवाहों से लड़ेगा, यहां पर क्लियर होगा कि वो दो गवाह कौन है, वो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। तो लिखा है कि पवित्र लोगों से वो लड़े और उनके ऊपर जय पाए। ही विल वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ वो लड़ेगा और उनके ऊपर जय पाएगा। तो मतलब यहां पर क्या है कि परमेश्वर के लोग उसके साथ लड़ेंगे फिजिकली नहीं। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, वो उसे कहेंगे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाने वाला है, परमेश्वर अपनी सजा भेजने वाला है, अब परमेश्वर की ये विपत्ति आने वाली है, अब दूसरी तुरी फूंकी जाने वाली है, तीसरी तुरी फूंकी जाने वाली है, अब अटैक होगा पीने वाले पानी के ऊपर, अब अटैक होगा जो समुद्र के पानी है उनके ऊपर, अब अटैक होगा हरे घास के ऊपर, फूड सप्लाई के ऊपर, अब अटैक होगा जो हमें रोशनी के हमारे जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं ऑफ द लाइट है, उनके ऊपर अटैक होगा। तो शैतान क्या करेगा, एंटीक्राइस्ट उनके ऊपर चढ़ करेगा, उन्हें मारेगा, उनके साथ लड़ेगा, और जिसके कारण जो बाकी लोग हैं वो भी शैतान के साथ चीयर अप करेंगे, शैतान के साथ वो भी शामिल होकर एंटीक्राइस्ट के साथ परमेश्वर के लोगों को जब मरते हुए देखेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे। ये सेम चीज हमें देखने को मिलती है जब हम अध्याय 11 में आते हैं। यहां पर लिखा है वचन 10 में, पृथ्वी के रहने वाले। अब जब भी जिक्र होता है पृथ्वी के रहने वाले, अब दो टाइप ऑफ लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं अध्याय 11 से लेकर 12 और 13 में। एक जिनको कहा जा रहा है, अध्याय 8 में भी जब हम पढ़ते आएंगे पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर हाय है, तो एक तरफ है पृथ्वी के रहने वाले लोग और एक तरफ है धर्मी लोग, पवित्र लोग। उन्हें पवित्र लोग कहा गया है, उन्हें संत लोग कहा गया है, इन्हें पृथ्वी के लोग नहीं कहा गया। ऑफ कोर्स ये पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं लेकिन ये पृथ्वी के लोग नहीं हैं। यहां पर क्या हो रहा है हमें फिर से देखने को मिल रहा है वचन 10 से, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित होंगे। जो पृथ्वी के लोग हैं वो पवित्र लोगों के मरने से आनंदित होंगे। इन्हें मारा किसने है, एंटीक्राइस्ट ने। आगे लिखा है, और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। पृथ्वी के रहने वालों को सताया था किस कारण, क्योंकि ये प्रार्थना करते थे, ये कहते थे कि अब ये आने वाला है, ये आने वाला है, क्योंकि उन्हें पढ़ा, उन्हें पता है वचन का, उनको मैसेज का पता है। वो मैसेज पढ़ने वाले कौन है, हम लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, चुनी हुई वंश, हम हैं परमेश्वर के पवित्र लोग। हमें पता है कि ये होने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। हम जब वर्ल्ड इवेंट्स को होते हुए देखते हैं तो हमें पता है कि ये सब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पर्पज है इन विपत्तियों का या इन 7 तुरियों के फूंकने का, सबसे पहला पर्पज है टू चैलेंज द एंटीक्राइस्ट एंड को, कि शैतान और जो एंटीक्राइस्ट है उसकी कंपनी को, उसकी टीम को चैलेंज करना। दूसरा पर्पस है दैट वी विटनेस, कि हम जो मसीह लोग हैं हम गवाह होंगे, हम गवाही देंगे मसीह यीशु की, हम गवाही देंगे इन अंतिम वक्त की, और हम ये गवाही देंगे कि ये सब कुछ होने वाला है। when we confirm what is going on, कि ये जो संसार में हो रहा है, जब हम अंतिम समय को पूरा होते हुए देखते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक होता हुआ देखते हैं, जब बार बार वर्ल्ड लीडर, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो वो बात करते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर की, जब वो बात करते हैं वन रिलीजन की, जब वो बात करते हैं वन नेशन की, वन वोट की, तो हमें तुरंत इशारा मिल जाता है कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। हमें पता चल जाता है, वी नो इट। हमें पता कैसे चलता है, ये नहीं कि हम बड़े सुपर नेचुरल हैं, हमें पता इस कारण चलता है क्योंकि हम इसे पढ़ने वाले हैं, हमने देखा है। वी नो द एंड ऑफ द स्टोरी, हम स्टोरी को एंड से जानते हैं कि ये सब होने वाला है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बता दिया गया है। इस कारण हम जानते हैं, और जो वर्ल्ड में इवेंट होंगे, जो कुछ भी होगा, हम इन्हें इंटरप्रेट करेंगे, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। ओके, कि अगर ये काम हो रहा है तो ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, अगर ये काम हो रहा है तो ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। हम इन वर्ल्ड इवेंट्स को, जो घटनाएं हो रहे हैं, हम इन्हें इंटरप्रेट करते हैं, हम बताते हैं लोगों को, हम विटनेस बनते हैं, खुदा के गवाह बनते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। तो वह विपत्तियां जब आएंगी
तो हम कंफर्म करेंगे कि यस, ये जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के वचनों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा होना है, और आगे क्या होने वाला है हम वो भी बताएंगे। इसी कारण तो भविष्यवक्ता में कहा गया है, जब हम अध्याय 11 वचन 10 में पढ़कर आए हैं, तो जो लोग होंगे, कुछ लोग पश्चाताप करेंगे, मुड़ेंगे, एंटिक्राइस्ट के पीछे चलने वाले लोग होंगे या और भी जो लोग होंगे, उस वक्त में भी कई लोग होंगे जो पश्चाताप करेंगे, जो शैतान की इस मोहर को, इस शाप को नहीं लेंगे, वो इनकार करेंगे शैतान का और पवित्र लोगों के साथ वो ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो ये है दूसरा पर्पस। तीसरा पर्पस है टू शो एंटिक्राइस्ट दैट ही इज नॉट द सुप्रीम लीडर। तीसरा पर्पस है, जैसे फिरौन के वक्त में था, ये दिखाने के लिए कि सुप्रीम लीडर या सुप्रीम ताकत, अल्टीमेट ताकत एंटिक्राइस्ट के हाथ में या उस वक्त फिरौन के हाथ में नहीं है। अल्टीमेट ताकत उसके हाथ में है जो इस कायनात को बनाने वाला, रचाने वाला है, और उसी का भय मानना, उसके साथ वफादार रहना जरूरी है। तो ये बात को दिखाने के लिए होगा जो तीसरा पर्पस है, ये जो 7 मोहरों का या 7 तुरियों का फूंका जाना, इस कारण होगा ताकि शैतान को जाहिर किया जाए कि ही इज नॉट द अल्टीमेट, ही इज नॉट द सुप्रीम लीडर, जिसके पीछे पूरी दुनिया को चलने की जरूरत है। तो इन सब चीजों के कारण जब शैतान को इतना चैलेंज किया जाएगा, जब शैतान को इतना वो सब किया जाएगा, तो वो जैसे फिरौन पीछे लग गया था परमेश्वर के लोगों से, तो ये जो एंटिक्राइस्ट होगा वो भी परमेश्वर के लोगों के पीछे लग जाएगा। उन्हें बहुत गुस्सा होगा और वो बहुत मतलब क्रोधित हो जाएगा परमेश्वर के लोगों के ऊपर, वो उनके ऊपर अटैक करेगा। ऑलरेडी जैसे हमने पढ़ा अध्याय 11 अध्याय 13 में प्रकाशित वाक्य के, तो वो उनके ऊपर अटैक करेगा, उनके साथ लड़ेगा और उन्हें मार डालेगा। और जब इन्हें मार डालेगा तो जो बाकी धरती के लोग होंगे, जो मसीहों से चिढ़ते हैं, जो मसीह यीशु के लोगों से नफरत रखते हैं, आज भी बड़े लोग हैं, तो ये लोग फिर चीयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे कि वाह, इन लोगों ने तो बहुत ही मतलब परेशान करके रखा था, ये लोग ऐसा ही होना चाहिए थे इनके ऊपर। तो लोग मसीह लोगों के मरने के ऊपर आनंदित होंगे। जो पृथ्वी के लोग हैं, मसीहों के ऊपर जब ये अटैक होगा, मसीह लोगों को जब ये सुप्रीम लीडर मारेगा, तो सारी धरती के लोग सेलिब्रेट करेंगे कि इसने बहुत अच्छा काम किया। ये आतंकवादी थे, ये जो लोग हैं ये धरती के खिलाफ चलने वाले थे, ये जो रूल बनाए जाते हैं ये इनको तोड़ने वाले लोग हैं, इनको मर ही जाना चाहिए था, इनका खत्म होना जरूरी था। लोग सेलिब्रेट करेंगे जैसे हम पढ़कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 11:10 में। तो यस, ये जो विपत्तियां आने वाली हैं, ये जो 7 तुरियां फूंकने के कारण जो बड़ी कठिनाइयां, मुश्किलें आने वाली हैं, इनका मकसद ये है, सबसे पहली बात एंटिक्राइस्ट को चैलेंज करना, दूसरा विटनेस बनना कि ताकि हम गवाह बने, लोगों को बता सके, कि कंफर्म कर सके कि जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है और ये कुछ आगे होने वाला है। हम इंटरप्रेट करेंगे उन सारे इवेंट्स को, सारी घटनाओं को जो हो रही हैं। तीसरी बात, ये जो एंटिक्राइस्ट होगा उसे ये दिखाने के लिए कि ही इज नॉट द अल्टीमेट पावर।